कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री का एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो 8.1 का सॉल्यूशन आएगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यदि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है न्यूनकोण हो जिसमें कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू आपका क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। जो त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज जैसे ही हम लेंगे तो उसमें न्यूनकोण आपको पता होना चाहिए कौन कौन होता है। यहां पर ले लीजिए, आप क्या करोगे, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें बता रहा है कोण बी और कोण क्यू आपका क्या है, न्यूनकोण है। तो इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप क्यू मान लीजिए और इसको कोई सा एंगल मान लीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हम ले लेते हैं ए। तो ए आपका क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। बी आपका न्यूनकोण हो जाता है। क्यू आपका न्यूनकोण हो जाता है। जो डिग्री होगी ये कितने डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, न्यूनकोण कहोगे। तब आप यहां पर लिखोगे दिया गया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। जब आप यहां पर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू लिख लेते हो, जो कि ये आपको पता है, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर आपने लिख लिया लंब बटा कर्ण। जैसे ही आप लिखोगे लंब बटा कर्ण, तो आप इसमें चेक कर लो कि लंब कौन है। तो बी का जो सामने वाला भुजा होगा उसको हम लंब कहेंगे। बी के सामने वाला भुजा कौन है, ए क्यू है। तो ए क्यू आपका लंब हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लोगे साइन बी इज इक्वल टू ए क्यू बटा, अब यहां पर बात आता है कर्ण कौन है। तो कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण हो जाएगा आपका बी क्यू, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपको ले लेना है साइन क्यू। तो साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण क्यू देखना है आपको। तो कोण क्यू का जो सामने वाला भुजा होगा, यहां से देख लो ऐसे करके, ये जो सामने वाला भुजा है ए बी, इसको हम लंब कहेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी क्यू। जैसा कि अभी आपने देखा कि कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब आप यहां पर लिखोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जैसे ही आप लिखोगे, तो अब यहां पर इन दोनों को देखो, जो ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था। तो आप यहां पर लिख लोगे साइन बी का वैल्यू ए क्यू बटा बी क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू का वैल्यू आप लिख लोगे ए बी बटा बी क्यू। अब इधर आप चेक कर सकते हो, ये बी क्यू दोनों इक्वल हो रहा है। तो बी क्यू को आप उधर ले जाओगे तो ए क्यू बराबर ए बी बटा बी क्यू होने जा रहा है। और फिर ये मल्टीप्लीकेशन बी क्यू, क्योंकि इधर से बी क्यू इधर गया है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यह और यह कट जाएगा। तो आपका ए क्यू बराबर ए बी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए क्यू बराबर ए बी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
यह किस कंडीशन में इक्वल हो सकता है? जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। असमद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर आप देख लो, इसलिए आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन में लिख दोगे समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।